हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। हम लोग आज कैपेसिटर के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। हम लोगों ने अभी पीछे के वीडियोस में सिमेट्री पर बहुत सारी डिस्कशन कर ली है। 4 तरह के सिमेट्री पे बात की है, परपेंडिकुलर, पैरेलल, पाथ सिमेट्री एंड रोटेशन सिमेट्री। इस वाले वीडियो में हम लोग सब पर मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कि सॉल्विंग थोड़ा कम हो रहा है, क्वेश्चन सेट्स और चाहिए ताकि चीज़ें समझ में आ पाए, राइट। बिफोर वी स्टार्ट विथ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक बहुत कॉमन डाउट आ रहा है बार बार कि सर जो हम लोग कर रहे हैं वो करंट के लिए कर रहे हैं या कैपेसिटर के लिए कर रहे हैं। हम लोग पीछे ये वीडियो में बात भी कर चुके हैं, भाई हम लोग मिक्स कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। लर्निंग दोनों चैप्टर की एक साथ चल रही है, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपेसिटर पढ़े हो, ऐसा भी नहीं है सिर्फ करंट पढ़े हो। हम लोग बहुत सारे करंट वाले प्रॉब्लम्स ही कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम लोग कि भाई 2 चैप्टर की प्रिपरेशन एक साथ चल रही है, ठीक है भाई। प्रॉब्लम्स हम लोग रेजिस्टेंस वाले भी करेंगे, प्रॉब्लम्स हम लोग कैपेसिटर वाले भी करेंगे इस वाले वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। लेट्स से एक इस तरह का रेजिस्टेंस वायर है, ए बी सी डी, और ये पिरामिड टाइप एक और कनेक्शन है ऊपर में, यहाँ पे ई। समझ आ रहा है? एक वायर, 2, 3, 4, सारे की लेंथ बराबर है। लेंथ बराबर मतलब सबका रेजिस्टेंस बराबर है। हम लोग वायर्स दिखा रहे हैं, मतलब सब में रेजिस्टेंस आर होता है, हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी। सिमिलरली नीचे भी ये एफ, राइट। डायग्राम थोड़ा गंदा बना है बट प्लीज कोऑपरेट। इट्स लाइक एक स्क्वायर प्लेट, ऊपर में एक पॉइंट, नीचे में एक पॉइंट। डायग्राम कुड हैव बीन बेटर बट कोई बात नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। 4 वायर ऊपर और 4 वायर नीचे। हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, लेट्स से फाइंड आउट, क्वेश्चन पार्ट 1 रहेगा, फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट, हर एक में रेजिस्टेंस आ रहा है, फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ई एफ। मतलब ई से करंट एंटर करवाएंगे और एफ से करंट एग्जिट करवाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन रहेगा आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड सी, एंड नंबर 3 विल बी आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, राइट। शुरू करते हैं केस 1 से। तो नंबर 1 में अगर ए ई से करंट एंटर कर रहा है और एफ से करंट एग्जिट कर रहा है, तो देखा जाए तो ई के लिए जो दूरी ए का है इज लाइक 1 रेजिस्टेंस, ई के लिए बी का दूरी भी वही है, इज लाइक 1 रेजिस्टेंस। दिख रहा है? ये लेंथ ई से सी का दूरी और ई से डी का दूरी सेम है। सिमेट्री दिख भी रहा है इजीली। आई मीन हम लोग चाहें तो बोल सकते हो पैरेलल सिमेट्री का बात भी कर सकते हैं, बट आई विल टेक केयर ऑफ पाथ सिमेट्री फॉर दिस वन। हम लोग यहाँ पे पाथ सिमेट्री यूज करते हैं, तो नंबर वन में हम लोग पाथ सिमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। नाउ ई से ए का दूरी, ई से डी का दूरी, ई से बी का दूरी और ई से सी का दूरी सेम है। सिमिलरली एग्जिट पॉइंट एफ से ए का दूरी, एफ से बी का दूरी, एफ से सी का और एफ से डी का दूरी सेम है। इंप्लाइज ई के सामने ए बी सी एंड डी को रख सकते हैं और ये चारों पॉइंट सेम पोटेंशियल की होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल बी एफ। अब क्या करेंगे भाई, ई से ए का कनेक्शन देंगे, ई से बी, ई से सी, ई से डी, राइट। 4 कनेक्शंस हो गए। अब ए बी आपस में जो कनेक्ट हो रहे हैं वो ए भी यहीं पे, बी भी यहीं पे, तो बेकार हो गया वायर, बिकॉज कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा उस वाले वायर में। सिमिलरली फॉर ए डी, सी डी, बी सी, बिकॉज सारे पॉइंट तो यहीं पर ही है, तो सारे वायर्स नलीफाई हो जाएंगे भाई, कोई काम का नहीं है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ मिल रहा है, सारे सेम पोटेंशियल के पॉइंट है, तो इस वाले ब्रांचेस में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। लॉजिकली सोचो, अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो करंट फ्लो क्यों करेगा? यहाँ करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एफ। तो ए से एफ, बी से एफ, सी से एफ एंड डी से एफ, राइट। करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, करंट यहाँ से एग्जिट कर रहा है, ये चारों पैरेलल R/4, ये चारों पैरेलल R/4। करंट एंटर करेगा, करंट एग्जिट करेगा, सम अप करेंगे R/2, R/4 प्लस R/4 इज लाइक R/2। समझ आया? दैट्स योर आर इक्विवेलेंट। समझ? लास्ट वाले वीडियो में ना मैंने शायद पाथ सिमेट्री का रोटेशन सिमेट्री पे जब एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे कहीं मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है मुझसे एरर हुआ था, किसी बच्चे ने बताया। तो भाई मेथड में कहीं गड़बड़ी नहीं है, कैलकुलेशन में कहीं मेरे से गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी ब्रैकेट खोलते वक्त, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट, वो थोड़ा समझ लेना एक बार, ठीक है। आई होप यहाँ पे भी R/4 समझ में आ रहा होगा, चारों पैरेलल में है और बस सीरीज़ में था तो सिंपल ऐड हो गया।
अब थोड़ा लंबा होता तो कभी कभार ना मेरे से भी कुछ लिखने में ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। तो प्लीज़ मार्क दोज थिंग्स इजीली। तो भाई हम लोग भी बड़ा सचेत रहेंगे, हम लोग भी देखते रहेंगे चीज़ों को बढ़िया से। लेट्स प्रोसीड फर्दर विथ आवर नेक्स्ट केस। यहीं लिखते हैं, ठीक है, इसी डायग्राम को इस्तेमाल करते हैं, नया डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो ए और सी के अक्रॉस ए से करंट एंटर कर रहा है, तो अब इन वायर्स को भूल जाओ, यहाँ से करंट एंटर करेगा, यहाँ से करंट एग्जिट करेगा, राइट। तो देखा जाए ए से सी के अबाउट में अगर देखा जाए तो किस तरह का सिमेट्री दिखता है समझा जाए अगर। एक काम करते हैं, ये 3D व्यू है, इसे 2D व्यू में कन्वर्ट करते हैं। ए ये है, सी ये है, ये ई सामने वाले प्लेन में ई, ऊपर से देखो तो ई लगेगा सेंटर पर है, ऊपर से देखो तो क्या लगेगा ई सेंटर पर है, और नीचे से देखो लगेगा एफ नीचे वाले सेंटर पर है। तो ऊपर के सेंटर पर ई और नीचे से देखने पर एफ, तो ई और एफ की जगह पर एक तरह से है ना, ई और एफ की जगह पर है, राइट। अगर ऊपर से देखा जाए तो ई इधर और नीचे से देखा जाए तो एफ इधर, राइट। तो ए के नज़र से ई का दूरी और ए के नज़र से एफ का दूरी सेम है, पाथ सिमेट्री वाइज। सिमिलरली सी के नज़र से ई का दूरी और सी के नज़र से एफ का दूरी सेम है। क्या सीखे थे लास्ट वाले वीडियो में, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों से उसी पॉइंट्स को देखना है, दो पॉइंट्स को देखना है। जैसे ए से ए एंट्री पॉइंट है, ई को देखे एफ को देखे, दोनों लेंथ बराबर था। सी से देखे ई को, सी से देखे एफ को, दोनों पॉइंट बराबर था, हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दिए ई और एफ को, ठीक है। तो ये सारे वायर्स बेकार हो गए, फिर ये सारे वायर्स बेकार हो गए, बिकॉज समझ रहे हैं, ई और एफ को हम लोग ज्वाइन कर दिए एक तरह से, ठीक है। रादर एक काम करते हैं, ए ई में कनेक्शन था है ना, ई और सी में भी कनेक्शन था, ठीक है। ई और बी में कनेक्शन था, ई और डी में कनेक्शन था। अगर इस तरह देखा जाए, एक और व्यू ले रहे हैं, अभी हम लोग वो नलीफाई नहीं कर रहे, पहले एक बार कनेक्शन का और व्यू लेते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट के बाद दिख ही रहा था, पैरेलल सिमेट्री था, फोल्डिंग अलाउड है, फोल्डिंग कर सकते थे, फोल्ड नहीं कर रहे हैं अभी पहले, ठीक है। चाहे तो फोल्ड कर सकते थे अबाउट ए सी, राइट। तो अब ए से ई का दूरी, ये कनेक्शन, ई से सी कनेक्शन, सारा ऊपर कनेक्शन हो गया। नीचे कनेक्शन में देखो, नीचे कनेक्शन में देखो, अगर हम लोग इस लाइन के अबाउट फोल्ड ही कर दिए, इस तरह सोच रहे हैं, तो ई और एफ एक ही पॉइंट पर है ना। तो क्या होगा भाई, ए से एफ का कनेक्शन, समझ आ रहा है, सी से एफ का कनेक्शन, बी से एफ का कनेक्शन और डी से एफ का कनेक्शन है। करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है। अभी 2D पर आ गया है। कैसे किए भाई, अबाउट दिस प्लेन, समझो ये स्लाइस कर दिए, इस स्लाइस के अबाउट सी नीचे, ई नीचे, ऊपर एफ नीचे, इस लाइन के अबाउट फोल्ड कर दिया गया, ऐसे फोल्ड कर सकते थे। तो ई और एफ एक ही पॉइंट पर आ गया एक तरह से। वैसे देख लो, इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट वापस फोल्ड कर सकते हो, या फिर इस लाइन के अबाउट। तो ये लाइन जो हुआ, ये हुआ पैरेलल। पैरेलल कैसे देखते हो, करंट जहां से एंटर कर रहा है, एग्जिट जहां से कर रहा है, उसको जोड़ता हुआ लाइन देख लो। और परपेंडिकुलर, करंट वाले लाइन के परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर सिमेट्री वाइज अगर बात करें तो हम लोग ये कनेक्शंस को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि जो करंट यहाँ घुसेगा वही करंट यहाँ घुसेगा, यहाँ घुसेगा, जो करंट यहाँ से आएगा वो यहाँ से आएगा, जो यहाँ से आएगा वही यहाँ से जाएगा। तो इस वाले वायर में करंट जाएगा ही नहीं। तो परपेंडिकुलर सिमेट्री ले सकते हो, पैरेलल सिमेट्री ले सकते हो, जैसे अप्रोच करना है। पर अब इससे क्या हो गया, आसान हो गया। अब ये आर है, अगर ये आर है, ये भी आर, ये भी आर, और ये क्या हो जाएगा r/2 और ये r/2। तो वी कैन सिंप्लीफाई दिस एज 2r, दिस एज r एंड दिस एज अगेन 2r। यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, राइट। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है C, r और r 2r, r और r 2r, ठीक है ना। तो r 2r और r पैरेलल में, अच्छा 2r और 2r पैरेलल में क्या हो जाएगा, 2r/2 विच इज r, और r और r पैरेलल में क्या हो जाएगा, r/2। समझ आ रहा है। तो इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होगा, r/2। और क्या सिमेट्री यूज किया हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग पैरेलल प्लस परपेंडिकुलर, दो सिमेट्री का इस्तेमाल किए। पांच सिमेट्री भी कर सकते थे, बट हम लोग पांच सिमेट्री ना करके पैरेलल और परपेंडिकुलर किए। कैसे किए, ए और सी के अबाउट स्लाइस करके एफ को फोल्ड किए, तो एफ ई के ऊपर चढ़ गया, 2D व्यू बनाए। फिर जब वापस सेकेंडरी ड्रॉ कर दिए तो
ड्रॉ करने के बाद देखिए परपेंडिकुलर सिमेट्री वाइज ये वाला वायर रिमूव कर देंगे, बिकॉज जो करंट यहाँ से एंटर करेगा वही करंट यहाँ से एग्जिट करेगा। दैट्स व्हाट वी हैव लर्न इन परपेंडिकुलर सिमेट्री। प्रॉब्लम सॉल्विंग के का कुछ हम लोग पार्ट कर चुके हैं जब हम परपेंडिकुलर सिमेट्री पढ़ रहे थे। आई होप ऑल ऑफ यू कैन रिकॉल बैक, गो बैक टू द वीडियोज ऑफ परपेंडिकुलर सिमेट्री एंड सी देयर, राइट। फर्दर पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन पार्ट 3 पर देखें अगर, तो क्वेश्चन पार्ट 3 क्या है, अक्रॉस ए बी का बात अगर किया जाए, अक्रॉस ए बी का बात किया जाए, अगर ए से करंट एंटर कर रहा है, बी से करंट एग्जिट कर रहा है, ठीक है, ए से करंट एंटर कर रहा है, बी से करंट एग्जिट कर रहा है। एक बार ट्राई भी कर लेना पॉज करके भैया, सब लोग ट्राई भी कर लेना। तो अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, ए से एंटर कर रहा है, बी से एग्जिट कर रहा है, तो किंग का पाथ लेंथ सेम होगा, तो या तो पाथ सिमेट्री लगा सकते हैं। रोटेशन सिमेट्री का यहाँ पे कोई बात ही नहीं दिखता है कहीं पर भी, ठीक है भाई। तो ट्राई आउट योर सेल्फ कि भाई अगर ए से करंट एंटर कर रहा है, बी से करंट एग्जिट कर रहा है, तो किस तरह का सिमेट्री यहाँ लगा सकते हो, ये आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है, राइट, ये आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। सो बेसिकली हम लोग ए बी, अक्रॉस ए बी देखना चाह रहे हैं कि भाई आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो अगर ये ए है, ये बी है, ठीक है, डी एंड सी, इफ़ आई टेक दिस लाइन, मतलब अगर ये लाइन ले लें, इसके अबाउट जितना ऊपर है ई उतना ही नीचे है एफ, राइट। तो ई एंड एफ विल बी एट सेम पोटेंशियल, ई एंड एफ विल बी एट सेम पोटेंशियल। तो हम लोग चाहें तो इसका रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, हम लोग ई और एफ को एक जगह पे ले देते हैं। तो इस तरह ड्रॉ करते हैं भाई कि ये ए है, ठीक है, कहीं यहाँ पे भी है, इधर डी है, इधर सी है, इधर कनेक्शन, और एक वायर ये ए बी, ए डी सी डी सी बी, और ये ए बी कनेक्शन। ना फोल्ड किए थे ना, और इधर ही ई है, इधर ही एफ है। तो ए का ई से कनेक्शन, डी का ई से कनेक्शन, सी का ई से कनेक्शन, बी का ई से कनेक्शन। और जब फोल्ड किए तो ये वाला रेजिस्टेंस सब पैरेलल में आ गया। तो यहाँ पे हर एक का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, R/2 और R/2, ठीक है। नाउ बाय परपेंडिकुलर सिमेट्री हम लोग इन कनेक्शंस को ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? जो करंट यहाँ एंटर करेगा वही करंट यहाँ एग्जिट करेगा, जो करंट यहाँ एंटर करेगा वही करंट यहाँ एग्जिट करेगा। तो वी कैन रिमूव दिस कनेक्शन, वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है। R/2 क्या हो गया भाई, R, और ये पूरा R था ही, तो ये R/2 R, और R और क्या हो गया R/2। तो रीड्रॉ करेगा हम लोग ये R, समझ रहा है, R/2 प्लस R/2, जो करंट यहाँ घुसा वही करंट यहाँ घुस जाएगा, जो करंट यहाँ घुसा वही करंट, तो इसे कनेक्शन तोड़ दिया यहाँ का। तो ये हो गया R/2 प्लस R/2, R और R पैरेलल में R/2, अगेन R, दिस इज ऑल्सो R, दिस इज ऑल्सो R, करंट इसे एंटर करके इस तरह एग्जिट करेगा। ये भी पूरा हो गया R, है ना, ये पूरा रेजिस्टेंस R है ना। R प्लस R/2 प्लस R, ये कितना हो जाएगा 5R/2। तो इट्स लाइक R 5R/2 R। तो इधर देख लो R और R पैरेलल में R/2 होता है, और 5R/2 किसी में पैरेलल में ऐड करना है, और वी कैन गो लाइक 1/R प्लस 1/R प्लस 1/5R/2 इज 1/R इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा 5R 5 प्लस 5 प्लस 2 विच इज़ 12/5R। So what is R equivalent is equals to 5R/12। तो क्या क्या यूज़ किए इस वाले क्वेश्चन में हम लोग? इस वाले क्वेश्चन में पैरेलल और परपेंडिकुलर वापस यूज़ किए। हम लोग पाथ सिमेट्री भी यूज़ कर सकते थे। अब यही समझना होता है कहाँ पे क्या कन्वीनियंट है। मतलब अगर कुछ क्वेश्चन कुछ जगह पे डाउट आ रहा है किसी को कहाँ पे कौन सिमेट्री यूज़ करना है, ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है। मतलब एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट होगा हम लोग का करते करते कि भाई कहाँ पे क्या लगाने से आसान हो पा रहा है। जैसे हम लोग को दिखा भाई ए बी के अपने में फोल्डिंग पॉसिबल था इजीली, तो फोल्ड करना मतलब पैरेलल सिमेट्री। उसके बाद हम लोग जब सर्किट को बनाए 2D में इस तरह, है ना, ताकि दिखे आराम से, तो वापस दिखाया कि परपेंडिकुलर सिमेट्री लग रहा है, तो हम लोग वापस से कनेक्शन तोड़ दिए। तो इसलिए ये दोनों सीरीज़ में और ये दोनों भी सीरीज़ में। लेट्स प्रोसीड फर्दर विथ वन मोर क्वेश्चन। अगर ये क्लियर होगा तो फटाफट एक क्वेश्चन लो और सब फटाफट ट्राई करते हैं इस पर, ठीक है, ताकि और क्लैरिटी आए सिमेट्री की प्रॉब्लम्स पर। आई होप यहाँ पे कुछ क्लियर हुआ होगा, बट लेट्स प्रोसीड फर्दर। एक इस तरह का प्रॉब्लम है, लेट्स सी।
प्रिज्म, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, प्रिज्म टाइप है कुछ, ठीक है। क्वेश्चन है ए बी सी डी आई गेस ई एंड एफ, ये दिया हुआ है। वी नीड टू फाइंड आउट, किसी बच्चे का क्वेश्चन है, फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। ए से एंटर कर रहा है, बी से एग्जिट कर रहा है करंट, ठीक है भाई। लेट्स नाउ ट्राई आउट दिस, फटाफट ट्राई करें। तो जिनको ट्राई करना हो एक बार पॉज कर लो, पॉज करके बाद देख लो क्या है नहीं है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो भाई ए से एंटर कर रहा है, बी से एग्जिट कर रहा है। अगर देखने जाओ तो होने वाला, बिकॉज नीचे कुछ नहीं है इस लाइन के अबाउट। तुम चाहो तो भाई इसे 2D व्यू बना लो, जिनको मन करे चाहो तो 2D व्यू बना लो। इस तरह का 2D व्यू बनेगा ना, उसको दबा के यहीं पे रख दो। डायग्राम समझ आ रहा है? इसको इधर ले जाके प्रेस करके अंदर रख दो। तो ए बी सी डी ई एफ, ए से एंटर कर रहा है, बी से एग्जिट कर रहा है, सारा लेंथ बराबर है, याद रखना। तो ए से डी का दूरी और ए से एफ का दूरी जो भी है, बी से डी का दूरी और बी से एफ का दूरी वही है, मतलब समझ आ रहा है? ये डायगोनल, बी एफ भी डायगोनल है बी के लिए, ए के लिए डी एक एज, ए के लिए एफ भी एक एज। तो डी और एफ ए के नजर से जो दूरी पर है, मतलब ए डी इक्वल्स टू ए एफ, बी के नजर से भी वही दूरी पर है इंडिविजुअली। तो डी और एफ विल बी एट सेम पोटेंशियल। तो रिकंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो डी और एफ को एक साथ ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये वाला रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। सेम विल गो फॉर सी एंड ई, बी सी एंड बी सेम लेंथ, और ए सी एंड ए ई अगेन सेम लेंथ, बिकॉज ये भी फेस डायगोनल और ये भी एक डायगोनल फेस डायगोनल। तो वापस ये दोनों को हम लोग मर्ज करके एक साथ कर देंगे और ये वायर हटा देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस अगेन। लेट्स से डी और एफ यहाँ पे ही रख देते हैं। ये ए है, ठीक है, ये बी है, तो बी को थोड़ा नीचे और बड़ा कर देते हैं। ये सी और ई, 4 ही वर्टेक्स बचा ना, तो मर्ज हो गया। तो ए डी कनेक्शन यहीं पर था, पर ए एफ कनेक्शन बी सी से, तो ऐसे कनेक्ट कर दो। बी सी कनेक्शन में था और बी ई भी यहीं पर है, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। सी डी आपस में कनेक्शन में था, तो सी डी कनेक्ट कर दो, और ई एफ कनेक्शन था, तो एक कनेक्शन ऑलरेडी बना के रखे थे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खाली ये एक एज लेंथ, ये एक एज लेंथ हटा, तो कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है, 7 है, मतलब कंप्लीट हो गया डायग्राम। व्हाट इज दिस? R/2 पैरेलल में पैरेलल में पैरेलल में, ये तीनों सीरीज, तो तीनों सीरीज कितना हो जाएगा? 3R/2, R/2 प्लस R/2 प्लस R/2, 3R/2। ये R यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है, दोनों पैरेलल में। तो 3R/2 इंटू R बाई 3R/2 प्लस R, यही तो पैरेलल में ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? 3R²/2, नीचे क्या हो जाएगा? 5R/2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। सो विल बी लेफ्ट विथ एक R कैंसिल, 3R/5 इज द R इक्विवेलेंट, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे कैपेसिटर्स हर एक जगह पर, तो यहाँ तक का स्टेप तो सेम ही होता, बट पैरेलल में R/2, पैरेलल में क्या होता? C और C होता R/2 की जगह, मतलब R की जगह। तो C और C को मिला क्या होता? 2C बनता, 2C होता, फिर 2C होता, फिर सीरीज में कैसे ऐड होता? 2C/3 होता, राइट, और फिर पैरेलल होता। आई होप वी कैन रिकॉल बैक। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का मेथड ऑफ एडिशन ठीक उल्टा है, सीरीज का पैरेलल में लगता है फॉर्मूला और पैरेलल का सीरीज में लगता है, राइट। दैट्स हाउ यू कैन प्रोसीड दिस। समझ आ रहा है? राइट, फाइन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, कैपेसिटर पे ले लिए भाई इस बार। आई मीन पता नहीं किसी को डायग्राम बनाने में अगर दिक्कत हो रहा हो तो भाई बनाना कैसे देख लो। एक पहले ऐसे हेमिस्फीयर बनाओ और इस तरह का एक सर्कल बना लो, ठीक है। यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। अब यहाँ पे भी कनेक्शन दे दो ऐसे। अच्छा, ये भी कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर, यहाँ पे भी कैपेसिटर, यहाँ पे भी कैपेसिटर, और कनेक्शन देते वक्त यहाँ पे भी कैपेसिटर। मतलब ये आपस में कनेक्ट नहीं कर रहा, ये ऐसे समझ रहे? ये वही कुछ है। नाउ गेटिंग बैक टू आवर डिस्कशन, देखो भाई, अक्रॉस ए भी हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कैन यू सी दैट बी से एक्स का दूरी, बी से जेड का दूरी, बी से वाई का दूरी और बी से डब्ल्यू का दूरी सेम है?
सिमिलरली ए से एक्स का दूरी, ए से डब्ल्यू का, ए से वाई का, ए से जेड का दूरी सेम है, एक कैपेसिटर पार करना है सिर्फ। तो एक्स वाई या डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर ऑफ सेम पोटेंशियल, यस और नो। और ये पॉइंट है ए, तो ए से कनेक्ट करेंगे एक्स को, यहाँ कैपेसिटर, ए से कनेक्ट करेंगे हम लोग वाई को, यहाँ वापस कैपेसिटर, ए से डब्ल्यू को और ए से जेड को, ठीक है ना, कनेक्ट कर दिए। आपस में जो कनेक्शंस है, बिकॉज एक्स भी यहीं है, डब्ल्यू भी यहीं पे, वाई भी यहीं पे, जेड भी यहाँ पे, तो हम लोग इन पॉइंट्स तो ऊपर बना दे पहले। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जी बोलते हैं बहुत लोग भी, तो डब्ल्यू और जेड में या फिर डब्ल्यू और एक्स में, डब्ल्यू और एक्स और वाई में, वाई और जेड में जो भी कनेक्शन वो इसी पॉइंट पर ही अपने में, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे है ही नहीं मतलब, तो ये सारे बेकार हो गए कैपेसिटर्स। सिमिलरली अब बी का कनेक्शन सिर्फ एक्स से है, तो ये अगर बी है, यहाँ कैपेसिटर वाई से, डब्ल्यू से और जेड से, चारों से है, और यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, चारों पैरेलल में 4C, चारों पैरेलल में 4C, 4C एंड सीरीज विद 4C विल गिव यू 2C। समझ किस तरीके से इतना लंबा सा क्वेश्चन छोटे से स्टेप में हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या सिमेट्री उसके, एक तरीके से हम यहाँ पे पाथ सिमेट्री। तो अब कुछ बच्चे बोले थे सर क्या पाथ सिमेट्री हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है? बेटा एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड ही तो है ना, ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर सिमेट्रिकल हैं, ये तो देखना पड़ेगा, ये तो हिट एंड ट्रायल से ही होगा। मैंने देख के पता लगेगा ना कि ए से डब्ल्यू, ए से एक्स, ए से वाई, ए से जेड दिख ही रहा है, सिमेट्रिकली अरेंज्ड है। फिर बी से भी देख लिए, मतलब एक्स वाई जेड ये सारों चारों सेम पोटेंशियल के हैं, तो ये आपस में किए गए कनेक्शन का मतलब कि नहीं है ना, बिकॉज सबका पोटेंशियल सेम है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? अमन अगर ये बात समझ पा रहे हो कि चारों का पोटेंशियल सेम है, तो ये बीच में जो तार लगे ये बेकार के लगे हुए हैं, इनको हम लोग हटा सकते हैं इजीली, राइट। नाउ लेट्स प्रोसीड विथ आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, आराम से सब लोग देख लो भाई, कोई दिक्कत रहे लेट मी नो, ठीक है। फाइन, हम लोग नेक्स्ट तरह के प्रॉब्लम में आ गए। एक रेजिस्टेंस वायर वाला केस है, यहाँ पे सब पे रेजिस्टेंस तार है, ऐसा ही कुछ डायग्राम वाला केस हम लोग कर चुके हैं वन ऑफ द वीडियो में, वो असाइनमेंट था, तो उसी को क्लियर करने के लिए इस तरह का केस है जहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस तार है और ए से करंट एंटर कर रहा है, डी से एग्जिट कर रहा है। उस वाले क्वेश्चन में यहाँ से करंट एंटर कर रहा था, यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा था, राइट। नाउ कैन यू सी दैट अबाउट दिस देयर लाइज अ पैरेलल सिमेट्री, दिख रहा है, ठीक। तो हम लोग इसको फोल्ड कर सकते हैं, पैरेलल सिमेट्री में फोल्डिंग अलाउड है ना। तो जब फोल्ड करेंगे तो ई के ऊपर जब एफ चढ़ेगा तो ये वायर तो गायब हो जाएगा। अच्छा, जब फोल्ड करेंगे सी के ऊपर बी चढ़ेगा तो बी और सी के बीच का वायर गायब हो जाएगा, बिकॉज कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचेगा इन दोनों में, है ना। तो दिस सर्किटरी विल बिकम लाइक दिस। सारे प्रॉब्लम ट्राई करते रहना पॉज करके। ये ई, ये डी, ये ए, अच्छा यहीं पर एफ भी आ गया, बी के पास ही सी भी आ गया, करंट ए से एंटर कर रहा है, डी से एग्जिट कर रहा है। तो जब फोल्ड कर दिए तो जिसके अबाउट फोल्ड किए उसको छोड़ के उसका रेजिस्टेंस आर का आर रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा R/2, 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 राइट ना। जो करंट यहाँ से एंटर करेगा वो यहाँ से एंटर करके यहाँ से निकल आएगा, तो R/2 जो करंट यहाँ पे गया वही करंट यहाँ गया और वही करंट यहाँ गया, मतलब ये तीनों सीरीज़ में है। तो जो बच्चों को डाउट हो रहा है कि भाई सीरीज़ कौन सा, पैरेलल कौन सा, जिनमें सेम करंट फ्लो करेगा वो सीरीज़ में है, जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा वो पैरेलल में है। तो ये तीनों सीरीज़ में है, दिस विल बी R/2 प्लस, समझ रहा है, प्लस R/2 प्लस R/2, 3R/2 लिखने जरूरत ही नहीं। तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, 3R/2, राइट, R/2 दिख रहा है ना, R/2, 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 है ना, पैरेलल होने की वजह से, बिकॉज जब फोल्ड हुआ तो पैरेलल था। यहाँ पर R करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से एग्जिट कर रहा है, और 3R/2 और R पैरेलल में है, तो कुछ इस तरह का केस बनेगा, 3R² 2 और 5R/2, 2 कैंसिल हो गया, एक R कैंसिल हो गया, 3R/5 इज R इक्विवेलेंट, राइट। इस तरीके से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ काफ़ी सिंपल था ये प्रॉब्लम फिर भी, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। लेट्स से वापस कैपेसिटर प्रॉब्लम करते हैं, तो हम लोग मिक्स कर रहे हैं, है ना, चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट कैपेसिटर प्रॉब्लम। तो लेट्स से यहाँ पे कैपेसिटर है, कोई भी एरिया ए का,
नेक्स्ट कैपेसिटर का जो नेक्स्ट प्लेट है, सॉरी एक प्लेट है एरिया, ये नेक्स्ट प्लेट जो है उसका एरिया हाफ ऑफ इट है, इसका हाफ, ठीक है। नेक्स्ट प्लेट है जिसका एरिया इसका भी आधा है, A/4। नेक्स्ट वाले प्लेट का एरिया उसका भी आधा है, डिस्टेंस सबका सेम है, सब d दूरी पर ही है, राइट, सारी की डिस्टेंस g है, ये A/8 इस तरह चलता गया, ठीक है। ये अगर फर्स्ट प्लेट है तो ये nth प्लेट। क्वेश्चन है नंबर 1, फाइंड आउट C इक्विवेलेंट फॉर दिस प्रॉब्लम। समझ आ रहा है, C इक्विवेलेंट निकालना है यहां पर। नंबर टू हम लोग को ये भी पता लगाना है कि इस nth प्लेट पर कितना होगा चार्ज, इस nth प्लेट पर चार्ज कितना होगा, ठीक है, इस nth प्लेट पर कितना चार्ज होगा स्टोर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब पे सेपरेशन d है, एरिया पहला a था, दूसरा A/2, A/4, A/8 एंड सो ऑन, वो nth प्लेट है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है इसका और nth प्लेट पे चार्ज कितना है। जानकारी के लिए कुछ बातों पहले जान लो भाई, बात को जान लो, ट्राई करना है, अपने को अटेम्प्ट करना है खुद से ही, ठीक है। दिस विल बी एन असाइनमेंट। कॉमन एरिया मैटर करता है, याद रखना, सिर्फ कॉमन एरिया मैटर करता है, बिकॉज एनर्जी यहीं पर स्टोर होगा। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे चार्ज आया प्लस तो यहाँ आएगा माइनस, कॉमन एरिया मैटर करता है, एनर्जी इसी रीजन में स्टोर होता है। जब भी प्लेट्स का ना एरिया अनइवन हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो एनर्जी सिर्फ कॉमन एरिया में स्टोर होता है, राइट। बट अगेन जो चार्ज यहाँ स्टोर होगा वही चार्ज यहाँ होगा, विच मीन्स अगर यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगा, पर चार्ज यहाँ भी प्लस क्यू, बिकॉज इन लोग तो आइसोलेशन में था, हर एक प्लेट तो आइसोलेशन में, सिर्फ पहला और nth इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMFE, बट बाकी सब तो आइसोलेशन में। अगर इन पे पहले चार्ज जीरो तो बाद में भी जीरो रहेगा, तो अगर ये माइनस क्यू है तो ये उतना ही प्लस क्यू होगा ताकि पूरा जीरो रहे, तो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू सेम है। अगेन बाय लॉ ऑफ इंडक्शन ये क्या होगा, माइनस क्यू, दिस विल बी व्हाट, प्लस क्यू, अगेन ये कितना होगा, माइनस क्यू। तो यहाँ पे जो प्लस क्यू कितना में स्टोर होगा, इतना में, कॉमन एरिया में होगा, ये पूरा माइनस क्यू, ये इतना में, तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ता जाएगा, इस तरह करते जाएंगे। अगर ये nth प्लेट है तो इस पे भी माइनस क्यू ही होगा। मतलब अगर हम लोग इसका C इक्विवेलेंट निकाल लें तो Q इज इक्वल टू वॉट, C इक्विवेलेंट इंटू V, पढ़े है ना, V यहाँ पे EMF है, E हो जाएगा। तो जो चार्ज यहाँ पे प्लस में आया वही लास्ट वाले में माइनस में रहेगा बस। तो मेन ऑब्जेक्टिव आता है C इक्विवेलेंट ऑब्टेन करने पे। तो पार्ट 2 सॉल्व हो जाएगा, वही है C इक्विवेलेंट इंटू V, मतलब जो भी C इक्विवेलेंट आया इंटू EMF विथ अ माइनस साइन, बिकॉज nth प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। अच्छा एक बात और, अगर यहाँ पे n प्लेट्स है तो दिस इज योर फर्स्ट कैपेसिटर, मतलब दूसरे के एंड में पहला कैपेसिटर बना, तीसरे प्लेट के एंड में दूसरा कैपेसिटर बना, चौथे प्लेट के एंड में तीसरा कैपेसिटर बना, तो nth प्लेट के एंड में n-1 कैपेसिटर्स बनेगा, राइट। तो अपने को क्या करना है, जनरली पहला दूसरा तीसरे को लिखना है, और फिर हमको पता है सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 लिख के देखो, एक सीरीज का एक्सप्रेशन बनेगा, वहाँ से ट्राई करना C इक्विवेलेंट ऑब्टेन करने का। अगले वाले वीडियो में हम लोग इसी के आंसर से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का आंसर आ जाता है तो ट्राई करना कमेंट में डालने का, ठीक है। विल बी वेरी हैप्पी एंड टू सी कि भाई कोई सॉल्व कर पाता है। तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करने वाले अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, और भी सॉल्विंग करेंगे, CR सर्किट्स पर डिस्कशन करेंगे, और फिर वहाँ से हम लोग कैपेसिटर एंड करके करंट की तरफ अप्रोच करने वाला है। ऐसे भी करंट और कैपेसिटर दोनों एक साथ चल ही रहा है, राइट। कीप वॉचिंग, कीप सॉल्विंग, डाउट पोस्ट करते रहो, विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।